बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखना है दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी भी सर्किट में या किसी भी कॉइल में या किसी लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और उस करंट से जो एसोसिएटेड ईएमएफ होती है दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसमें किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ का होना जरूरी होता है। जैसे बैटरी इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है उसमें देखें, इसको हम इंड्यूस करंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं लगा हुआ है इस सर्किट में। कोई बैटरी नहीं लगी हुई, कोई और सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई सेल या कोई इस तरह की चीज नहीं लगी हुई, बट स्टिल इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है बाय द मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। तो इस तरह के करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं और उससे जो एसोसिएटेड ईएमएफ है दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हम उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को देखते हैं कि वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो देखें, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि ये जो मैग्नेट है इसको अगर हम मूव करेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर ये मैग्नेट रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो रहेगी। अगर आप इसको तेजी से मूव करें तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगी, और अगर स्लोली मूव करें तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगी, यानी डिफ्लेक्शन कम होगी गैल्वानोमीटर की। तो बेसिकली मैग्नेट के मूव करने से यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कॉइल में से जो फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स मीन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। तो जब आप मैग्नेट को मूव करते हैं तो उस मोशन की वजह से इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज होता है, और वो फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, वो बी के चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है। कल भी हमने देखा था कि जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पाए दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, ये फ्लक्स बी डॉट ए के बराबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो और इसको हम फिर फर्दर ऐसे लिखते हैं बी इंटू ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की ये इक्वेशन है। नाउ फ्लक्स चेंज करने के लिए अब अगर आप बी को चेंज करें तो भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को चेंज करें या थीटा को चेंज करें तो फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो बी के चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आप मैग्नेट को मूव करेंगे तो कॉइल के करीब या कॉइल के थ्रू जो बी की वैल्यू है वो चेंज होगी। जब बी की वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें इस मैग्नेट को इस लूप के या इस कॉइल के करीब लेके जाएंगे तो ज्यादा लाइन इसमें से पास होंगी, यानी फ्लक्स चेंज होगा। और अगर आप इसको इस कॉइल से मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो फिर इसमें से कम लाइन पास होंगी। So as long as the flux through the coil is changing, an EMF is induced in the coil, and due to that EMF, current will flow through the coil, that is known as the induced current, and this phenomena is known as electromagnetic induction. Now Faraday's law states that इसकी स्टेटमेंट ये है कि the induced EMF in a coil is directly proportional to, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जनरली आप फ्लक्स भी लिख सकते हैं, बट चले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, यानी उस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स जितना तेजी से चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर ज्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, यानी मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो देखिए फ्लक्स का सिंबल फाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब ये है कि डेल्टा फाई, दिस इज चेंज इन फ्लक्स ओवर डेल्टा टी, that is the rate of change of flux through the coil.
So EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of flux through the coil. यानी फ्लक्स जितना तेजी से चेंज होगा ईएमएफ उतनी ज्यादा इंड्यूस होगी. फ्लक्स स्लोली चेंज होगा तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगी. फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी. ये मतलब है. तो जैसे हमने यहां देखा था, अगर आप मैग्नेट को मूव करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा. अगर आप मैग्नेट को तेजी से मूव करें तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगी. यू विल सी कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी अगर आप मैग्नेट को तेजी से मूव कर रहे हैं, और अगर आप मैग्नेट को स्लोली मूव करें तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी कम होगी. मैग्नेट को मूव ना करें तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगी, यानी करंट इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी. तो एक तो ये इस पर डिपेंड करती है ईएमएफ की वैल्यू. दूसरा नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल, कि इस कॉइल में कितने लूप्स हैं. ठीक है, अगर हम ये कहें कि इस कॉइल में टोटल n लूप्स हैं, सो दिस ईएमएफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लूप्स. ठीक है, आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल. ठीक है, ये ईएमएफ नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल. ठीक है, दैट इज, इसको हम कैसे लिखेंगे कि ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू एन. तो इसको हम कंबाइन करके दोनों रिलेशंस को लिखते हैं. ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. और जब आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा के इंटू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम 1 लेते हैं इन एसआई यूनिट्स. के इज टेकन एज 1. तो अगर आप के को 1 ले लें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वी कैन राइट ई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. और इसको हम, ये इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है. ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड ये है, ई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल. जिस कॉइल को आप कंसिडर कर रहे हैं उसमें जो लूप्स हैं, यानी उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, दैट इज एन. एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल. और क्योंकि ईएमएफ की कोई पोलैरिटी भी होती है, पोलैरिटी मींस कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी उस ईएमएफ की वजह से करंट कैसे फ्लो करेगा. ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, उसको हम कहते हैं पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ. तो बैटरी की पोलैरिटी तो हमें नजर आ रही होती है सर्किट में. ठीक है, जैसे कल भी हमने देखा था कि फर्ज करें हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टर के साथ एक बैटरी कनेक्टेड है. तो इसमें तो हमें ये नजर आ रहा होता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है. तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल लाइक दिस. इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट. ठीक है, रेजिस्टर R है तो इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, और ये कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ. ठीक है, अब इस ईएमएफ की पोलैरिटी हमें कैसे पता चलेगी कि ये करंट, अब यहां तो बैटरी नहीं लगी, तो यहां हमें कैसे पता चलेगा कि ये करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा या यहां से ऐसे फ्लो करेगा. तो उसके लिए हम लेंजेस लॉ यूज करते हैं, और उस लेंजेस लॉ ही की वजह से यहाँ पे हम उसकी पोलैरिटी को शो करने के लिए नेगेटिव का साइन लिखते हैं इसके साथ, माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म. आप उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. और अगर आप उसकी पोलैरिटी को भी इनकॉर्पोरेट करें, साथ ही लिखें, तो फिर हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. और अगर हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करें उस ईएमएफ का,
तो मैग्नीट्यूड ये है, और ये नेगेटिव साइन जो है ये उसकी पोलैरिटी को शो कर रहा है, और इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे इन द टॉपिक ऑफ लेंज़ेस लॉ। ठीक है, ये कंप्लीट इक्वेशन ये है जिसमें इसकी पोलैरिटी भी आ रही है विद नेगेटिव साइन, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। पोलैरिटी मींस के करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, और उसके साथ जो एसोसिएटेड करंट है उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बट अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें तो यहां तक हम इसको देख सकते हैं, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, और ये फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, और ये उसको हम स्टेट करते हैं इस तरह से कि उसकी स्टेटमेंट क्या है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil or in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the coil। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज जिस पे ये डायरेक्टली डिपेंड करती है ईएमएफ, दैट इज द नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल। ठीक है, अगर आपके पास एक ही लूप है तो आप n की वैल्यू 1 ले लेंगे फॉर अ सिंगल लूप। फर्स्ट करें, एक रिंग है हमारे पास, मेटेलिक रिंग, तो वो रिंग का मतलब है एक सिंगल लूप है। सो उस केस में हम n को 1 ले लेंगे, और अगर 10 लूप है, 100 लूप्स हैं, जितने भी लूप्स हैं, तो n की वैल्यू उतनी लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इस वाले कॉइल को देखें तो इसमें हमने जो लूप्स ड्रॉ किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लूप्स हैं इसमें, इस कॉइल में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन करके ऐसे लिख लिया। फिर कांस्टेंट, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज टेकन एज 1 इन एसआई यूनिट्स। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास k की जगह 1 पुट कर दें तो E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और अगर हम उसकी पोलैरिटी को भी साथ एक्सप्रेस करें तो E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये माइनस का मतलब क्या है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे लेंज़ेस लॉ में। फिलहाल आप ये याद रखें कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ n loops is given by this equation, E is equal to n delta phi over delta t, and this equation shows that the EMF is directly proportional, induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux through the coil, and it is also proportional to the number of loops in the coil। ठीक है, इन चीजों पे ये डिपेंड करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है,